Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to the session. So, continuing our discussion from where we left in the last class. So, we were discussing, if you know, we were discussing some questions on application of the basic concept that we learned on rectilinear motion, right? उसके बारे में बात कर रहे थे. So, we'll continue our discussion of those varieties of questions today. चलिए, मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ यहाँ पे. Just a moment. Okay. Okay. So, let's start. मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको. So, it is something like this. ठीक है, ये डेटा दिया है. Suppose this is given as 2 meter, 3 meter, 4 meter, and this is again 3 meter. ठीक है, this is what is given. ये दिया गया है, this angle is given as 143 degree and this angle is given as 53 degree. ठीक है, this is what is given. ठीक है, 143 degree, this is 53 degree. 2 meter, 3 meter, 4 meter, 3 meter, ये दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको बताना है, ये पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं, A, B, C, D, E. ठीक है, आपको क्या बताना है? पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम a particle is moving from A to E following the path that is shown. ठीक है, you need to find A part displacement vector, दूसरा part distance traveled. आपको चेक करना पड़ेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है या नहीं. आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी और नेक्स्ट निकालना है आपको एवरेज स्पीड. ठीक है, दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड. 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं दूंगा, फास्ट क्विकली. यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, ये 5 मीटर है, दिस 5 मीटर. Okay. So for solving this problem, what we will do is that we will go with the suggestion that we discussed in the last class. It's better to solve these type of questions by starting from A. A को हम origin मान लेंगे और ये 2D प्लेन है तो इसलिए 0 0 ले रहे हैं. अगर 3D प्लेन होता तो 0 0 0 लेते. तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है. देखो सारे वेक्टर्स को मैंने टेल टू टेल रखा हुआ है, दिख रहा है आपको. इन सभी वेक्टर्स को हम लोग जोड़ेंगे बाय यूजिंग द वेक्टर एडिशन रूल. कि अगर हम वेक्टर्स को टेल टू टेल रख रहे हैं तो सारे वेक्टर्स जोड़ रहे हैं. यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं? 1 2 3 4, 4 वेक्टर्स है. तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन. कौन सा रूल लगेगा? ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन. कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? कौन सा रूल लगेगा? पॉलीगॉन. ये अपने को समझ में आ रहा है, राइट? ओके फाइन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलो मिलके करते हैं. ओके सी, विल स्टार्ट फ्रॉम 0. तो ए से बी जा रहे हैं. इज इट 2 आई कैप? अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम डिसाइड कर लेते हैं. कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा है, देखो ध्यान से. इधर आई कैप, इधर माइनस आई कैप, इधर जे कैप, इधर माइनस जे कैप. ये 2D में हो रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. तो 2 आई कैप, फिर मैं इधर जाऊंगा प्लस 3 जे कैप. अच्छा, 3 जे कैप जाने के बाद ये 5 मीटर जो है, ये देखो, ये इस वेक्टर को हमें दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा. ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए. एक वेक्टर आएगा ऐसा और दूसरा वेक्टर आएगा ऐसा. क्या ये समझ पा रहे हो आप? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स समझ पा रहे हो? यही आपको सीखना है. आर यू गेटिंग दिस आर्ट? ठीक है, क्लियर है ये? ओके ठीक है.
यहाँ पे एक क्वेश्चन आया बच्चे का, सर टाइम नहीं दिया, पढ़े हुए ए टू बी इन सपोज 5 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, ठीक है। अब निकाल ले। सो 2i कैप प्लस 3j कैप। अब ये 5 मीटर के दो कंपोनेंट होंगे, 5 मीटर के दोनों कंपोनेंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। इट इज 5 cos 53, 5 sin 53, sin 53 is cos 37, 5 into 4/5, ये आ जाएगा 4i कैप। और ये जो नीचे नीचे आएगा, ये आएगा 5 cos 53, cos 53 sin 37, sin 37 is 3/5, ये आ जाएगा -3j कैप। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये आ जाएगा 4i कैप -3j कैप, समझ में आया। और फिर यहाँ पे 3 मीटर जो है ये प्लस 3i कैप हो जाएगा। अब आप देखो इन सबको जोड़ोगे, सो ये 3j कैप -3j कैप कट जाएगा, 4i + 2i + 3i, दिस इज 9i। ये 9i आ रहा है, क्लैरिटी है ये। अच्छा, यहाँ पे ये 9i आ रहा है, दिस व्हाट इज द थिंग। अब देखो ध्यान से, ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। आप इनको ज्वाइन करो एक नए वेक्टर से। सो आई एम ज्वाइनिंग देम, ध्यान से देखो, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ ताकि मैं इनको दो सेपरेट कलर से दिखा सकूँ। दिस इज व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 9i कैप, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, बेसिक कर लो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है इन सभी का सम, 2 3 5 10 + 3 13। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 13 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 9i मीटर्स, बिल्कुल सही। किसी ने बोला सर मीटर नहीं लिखा हमने, मीटर लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। 9 मीटर आई कैप या 9i मीटर लिखेंगे। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 13 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 9i मीटर। समझ में आया। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ट्रैवल्ड आ गया। समझने वाली बात है कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा 9 मीटर्स, विच इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये पूरा मोशन जो है ये 2D में हो रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग इन स्ट्रेट लाइन। ये पूरा मोशन 2D में हो रहा है, इट इज नॉट हैपनिंग इन स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आ रही है, क्या क्लियर है ये? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सिंपल, ठीक है। सर 4i कैप एंड -3i कैप कैसे आया? ये 5 मीटर वाला वेक्टर है, इस वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स करो, एक वेक्टर इधर आएगा और दूसरा वेक्टर इधर आएगा। तो ये जो वेक्टर है ये है 4i कैप, क्योंकि ये एंगल 50, ये 37 डिग्री है। तो 5 cos 37 is cos 4/5, 5 into 4/5, तो 4i कैप और नीचे वाला है 3j कैप, ठीक है। क्लियर है ये? फाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ से, अरे जल्दी करो यार फटाफट, इजी सवाल है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो। समझ में आ रहा? आपको बहुत मौका मिलेगा सवाल पूछने के लिए। इजी क्वेश्चन अभी थोड़ा होल्ड करो। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या है? बेसिक सही है। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम करेंगे, यस और नो। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 9, और टोटल टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स। तो 9/5 इज इट 1.8 मीटर पर सेकेंड, राइट। दिस इज 1.8 मीटर पर सेकेंड आई कैप। तो आपकी एवरेज वेलोसिटी की भी एक डायरेक्शन है। मैंने आपको समझाया था कि एवरेज वेलोसिटी क्या वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आपको दिख रहा है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये बात समझ में आई है? दूसरा, इसके बाद देखो क्वेश्चन डी। डी इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? 13 मीटर अपॉन 5, इज इट 2.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड के साथ कोई डायरेक्शन नहीं आई, एवरेज वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी आई है। तो एवरेज वेलोसिटी की एक डायरेक्शन है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? कॉन्सेप्ट, एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है इट इज इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है उधर ही एवरेज वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट कर कीजिए और हाईलाइट भी कर रहा हूं इसे। एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होता है इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिधर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती है उधर ही एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होती है, ठीक है। क्लियर है ये? समझ में आई? बेसिक सवाल। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, देखो जब हमने इसको ज्वाइन किया यहाँ से यहाँ तक तो हमें मिला ये 9i कैप। इससे हमें एक बात समझ में आई कि ये लेंथ तो 2 मीटर थी, ये लेंथ 3 मीटर थी। इसका मतलब ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फील करना, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये आ रही है 4 मीटर। अब लॉजिकली अगर आप देखोगे ये ट्रायंगल CBD, BD को ज्वाइन कर दोगे आप तो ये 5 है, ये 3 है। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लेंथ भी 4 मीटर आती है।
इसका मतलब ये डेटा देखने के बाद अगर हमें क्लैरिटी नहीं थी कि बी और डी एक कोलिनियर लाइन में, एक ही लाइन में लाई करेंगे या नहीं करेंगे, अभी वो भी क्लैरिटी आ गई विद द हेल्प ऑफ वेक्टर कि बी और डी एक ही लाइन पे लाई करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आया समझ? मान लो मैं आपसे पूछता, क्या आप बी और डी को ज्वाइन करते तो क्या बी डी जो लाइन होती, क्या वो ए ई लाइन के ऊपर लाई करती? अगर मैं ए और ई को ज्वाइन करता और बी और डी को ज्वाइन करता तो क्या ए ई के ऊपर बी डी लाई करता? क्या वो कॉलिनियर होते? तो अभी क्लियर हो गया। देखो कैसे 9i आपकी डिस्प्लेसमेंट हुई, तो डिस्प्लेसमेंट अगर 9i हुई है फील करना, तो 3 मीटर, सुनना ध्यान से, यहाँ पे ये 2 मीटर और ये 3 मीटर, 5 मीटर कट गया, 4 बचा यहाँ पे। ये जो 4 मीटर है, ये 5 है, ये 3 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये 4 मीटर ही आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं ये बीसीडी ट्रायंगल का बीडी पार्ट ज्वाइन कर देता, तो ज्वाइन करने पे वो जो लाइन होती, वो लाइन ए ई वेक्टर के ऊपर ही लाई करती, मतलब ए ई लाइन के ऊपर ही लाई करती। समझ में आई बात? नोट करो, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट। हाँ, तो वेक्टर मेथड सॉल्व यूज करें, इट्स रियली हेल्पफुल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिकॉर्डिंग देखें जिसको समझ में नहीं आ रहा। 4i कैप एंड -3i कैप कैसे, आप वेक्टर्स की रिवीजन करें। आपको वेक्टर्स की क्लैरिटी नहीं है, मैं इतना ही बोलूंगा। मेरे इतने बार 50-55 बार पढ़ाने के बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है आपको, यू हैव टू रिविजिट इट, राइट? आइए मिलकर देखें इसे, प्लीज रिविजिट। फंडा क्लियर नहीं है, ठीक है? आइए ध्यान से, मैं यहाँ पे एक इस टाइप का लूप बनाता हूँ। ये मान लो 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 9 मीटर है और ये 10 मीटर है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेक्टर्स अच्छे से करो, आपको डॉट प्रोडक्ट तक जाने की भी जरूरत नहीं है। जब जरूरत होगी वो वाला पार्ट मैं फिर से रिवाइज करूंगा। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर फोकस करो। देखो, आप अगर बेसिक बातें नहीं समझ सकते हो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन फिजिक्स। हाँ, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं एक बार समझा देने के बाद भी वही क्वेश्चन फिर से क्लास में और एक बार बोलो सर, और एक बार बोलो। इससे क्या होता है ना, क्लास का एजेंडा पीछे रह जाता है। तो आपको रिकॉर्डिंग मिल रहा है, आप रिकॉर्डिंग में एक बार फिर से अकल लगा के देख लेना कि क्या हो रहा है क्या नहीं, ठीक है ना? सो थिंक अबाउट इट, और उस टाइम पे ही रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करो। If the thing would have been tough, I would have taken it twice, thrice, 4 times. But if things are easy, I expect that you should do it. मैं उसमें आपका कोई क्वेश्चन एंटरटेन नहीं करूंगा। अब देखो ध्यान से, इस केस में आप ये इनिशियल पॉइंट ए से शुरू कर रहे हो और आप फाइनली पहुंच रहे हो बी पॉइंट पे। आपको निकालना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है? ये दोनों चीज आपको निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ले लो अपना ऐसा, मैं इसमें बोलना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि मुझे एक डायरेक्शन लेना पड़ेगा, ए आई कैप जे कैप एंड लाइक दिस आई नीड टू प्रोसीड। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, सोचो ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड, जो मेथड सीखा है उस मेथड को यूज करने की कोशिश करो फास्ट। ओके, देखिए
ऐसे चीजों में मेरा सजेशन हमेशा यही रहा है कि आप शुरू हो जाएं एक जगह से। ठीक है, डिस्टेंस 52 मीटर, मुझे डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस में गलती करोगे पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करूं, मैंने आपको सिखाया ऐसे चीजों में कभी घबराने का नहीं है, जैसे मूव कर रहे हैं वैसे वो वेक्टर्स बनाते चले। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, ये आप ओरिजिन मान लो। आप यहां से स्टार्ट करो, ये एक वेक्टर हुआ, ये दूसरा वेक्टर हुआ, ये तीसरा वेक्टर हुआ, ये चौथा वेक्टर हुआ, ये पांचवा वेक्टर हुआ, ये छठा वेक्टर हुआ, ये सातवां वेक्टर हुआ, ये आठवां वेक्टर हुआ। सारे वेक्टर देखो हेड टू टेल अरेंज्ड है। तो इनको इनको सब ज्वाइन करने के बाद क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए जो रिजल्टेंट वेक्टर होगी, क्या वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी यहाँ पे फाइनल, इन सभी वेक्टर का सम। करेक्ट। तो अब आप क्या करो, सबको जोड़ते चलो। 3 j कैप पहला वेक्टर आया, -4 i कैप, -5 j कैप, +6 i कैप, +7 j कैप, -8 i कैप, -9 j कैप, +10 i कैप। ये है आपकी टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सारे वेक्टर्स का सम। क्या क्लियर है ये? कोई दिक्कत नहीं है। बी ओरिजिन लेके चल रहे हो तो उल्टा चलो, उससे भी सेम आंसर आएगा। क्लियर है ये? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, 3j-4 है, क्या हो जाएगा देखो, 3j-4 है, सबको जोड़ो, आई और जे को जोड़ो तो क्या आ रहा है, ये देखो, 3 - 5 -2 +7, 7 -2 इज +5, +5 -9 -4, तो -4 j कैप आया। आई कैप का देखो, -4 +6, 6 - 4 इज +2, 2 - 8 इज -6, -6 + 10 इज 4। इट इज 4 i कैप -4 j कैप आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये सबका आया है? ओरल क्लैरिटी है ये? इज दिस व्हाट यू आर गेटिंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? क्लियर है ये? अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रही है 4 i कैप -4 j कैप। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ सिखाना चाहता हूँ आपको, सीखो। देखो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। ध्यान से देखना, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये 0,0 है। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये 4 है, ये 6 है, मतलब ये वाली जो दूरी है, फील करना, ये वाली दूरी 2 मीटर है। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब देखो यहां से, ये देखो, ये 3 है और ये 5 है, ये वाली दूरी भी 2 मीटर है। ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ। अच्छा ये देखो, आ, ये 2 मीटर आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है ये 10 मीटर है, और ये देखो ये 8 मीटर है। मतलब यहां से फर्दर, यहाँ पे, यहां से यहां, ये फिर से 2 मीटर है। ठीक है, ये 2 मीटर है। अब ये वाला गैप देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये भी 2 मीटर है। ये देखो, ये 9 है, ये वाला पूरा 9 है, देखो स्पॉटलाइट से दिखा रहा हूं, ये 9 मीटर है और ये 7 मीटर है, तो क्या ये भी 2 मीटर होगा? सो अगर तुम ध्यान दो, ये पॉइंट ओ से पॉइंट बी जो पहुंचे, तो इस साइड मुझे 4 मीटर जाना पड़ा और नीचे 4 मीटर जाना पड़ा। तो क्या इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होगी, अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, ये कोऑर्डिनेट कैसे आया, नीचे 4 मीटर और इस साइड 4 मीटर। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या इसकी कोऑर्डिनेट आएगी, ध्यान से सुनना, एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और वाई कोऑर्डिनेट है -4। अब याद करो, मैंने आपको बोला है कि अगर कोऑर्डिनेट पता है, क्या आप उसका वेक्टर बना सकते हो, वेक्टर ओरिजिन पे अगर टेल रखे तो। समझ में आई बात? तो क्या आप ये वाला वेक्टर देख पा रहे हो? ये एक्चुअली इस पॉइंट से गुजरेगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा, बिकॉज मैंने हाथ से बनाया था ना, तो थोड़ा सा ये मैं हाथ से ही बनाता हूँ। क्या ये वाला वेक्टर है मेरा? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दिख रहा है आपको?
4 आई कैप माइनस 4 जे कैप, ओरिजिन से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर का आप लॉजिकली सोचो, ये वेक्टर का टेल ओरिजिन पे है, तो क्या ये पोजीशन वेक्टर है? क्या पोजीशन वेक्टर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो रहा है? सीखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे। याद करो, मैंने आपको बोला था कि पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तभी होगा जब स्टार्ट करेगा पार्टिकल कहां से, जब स्टार्ट करेगा पार्टिकल कहां से, सिखाया था मैंने। गायब हो रहे हो तुम या तुम मुझे मैं जो तुमसे पूछ रहा हूं ना उसका जवाब दो, और घर में जाके ना इसके बारे में सोचना और फिर मुझसे सवाल पूछना। अभी मैं जो बोल रहा हूं ना वो करो, ठीक है ना। क्योंकि तुम इधर उधर भाग रहे हो, कुछ भी पूछ रहे हो तुम जो रेलेवेंट नहीं है, और फालतू के सवाल पूछ रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है ना। आई एम सॉरी टू से। तो मैं जो बोल रहा हूं ना उसके ऊपर फोकस करो और उसका जवाब दो, बिकॉज यू नीड टू लर्न। क्या मैंने आपको कुछ सिखाया था कि पोजीशन वेक्टर कब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होगा, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कब पोजीशन वेक्टर के बराबर होगा? जब हम ओरिजिन से स्टार्ट करें। तो देखो यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं बोल के, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या वही पोजीशन वेक्टर हो रही है फाइनल पॉइंट की? बात समझ में आ रही है? सो यू आर सीइंग दिस, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? देखो मैंने बोला था कि पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ये तभी होता है जब स्टार्ट करते हो आप ओरिजिन से। लेकिन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू चेंज इन पोजीशन वेक्टर, उसका प्रूफ भी मैंने कराया था, याद है आपको? उसमें किसी बहुत से बच्चों को दिक्कत आई थी। आई होप आप लोगों ने उसको रिविजिट किया और आप उसे समझ गए हो। अगर मान लो आपको समझ नहीं आया तो आप उसे रट लो कि ds वेक्टर विल ऑलवेज बी इक्वल टू dr वेक्टर। रट लो अगर नहीं समझ में आया तो, ठीक है ना। एक स्टेज के बाद मुझे बोलना पड़ेगा कि वी नीड टू मूव फास्ट, प्लीज गो अहेड, क्योंकि इन्हें तो एक ही चीज के ऊपर हार्प करते रहेंगे, बाकी सब चीजें रह जाएंगी, वो नहीं होना चाहिए। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बाद समझ में आइए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इज इट इक्वल टू 32 which is 16 into 2 which is 4 root 2, 4 root 2 meters, it is a displacement vector. अच्छा, 4 root 2 meters is a displacement vector, this is what we got, displacement vector का magnitude 4 root 2 meters, ठीक है। displacement vector 4i minus 4j क्या। अच्छा, अब नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रैवल। डिस्टेंस ट्रैवल के लिए क्या करूं? सबको जोड़ दूं, 3 4 5 6 7 8 9, सबको जोड़ दो, 7 8 9 10। तो कितना आया डिस्टेंस ट्रैवल? कितना आया जल्दी बोलो, डिस्टेंस ट्रैवल कितना आया जल्दी बोलो फास्ट। 52 मीटर, बहुत बढ़िया, क्लियर है ये? सबको क्लियर है? एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। ओके, सुनो, कोई बच्चा अगर बोलेगा मैं, सुनो ध्यान से, कोई बच्चा अगर बोलेगा मैंने बी से स्टार्ट किया, बी से स्टार्ट करके मैं उल्टा घूमा, तो बी से स्टार्ट करके उल्टा घूमोगे तो आप बी से जा रहे हो, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड में हमेशा बोल दिया जाएगा कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो। मैंने आपको बोला था कि आप ए से स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप बी से स्टार्ट करके उल्टा जा रहे हो तो आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट आएगी। सुनो ध्यान से, ये एक अच्छा पॉइंट है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। इफ समवन स्टार्ट्स फ्रॉम बी and move to A, then displacement vector उसका होगा 4j कैप माइनस 4i कैप। ये होना ही होना है, अगर ये नहीं हुआ मतलब आपने कैलकुलेशन में गड़बड़ की, अपना कैलकुलेशन चेक करो। समझ में आई बात? इतना बच्चे को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं फिर ऐड करूंगा। देखो जब मैं यहां से स्टार्ट करके ऐड करूंगा ना, जितने प्लस हैं उनके जगह पे माइनस आ जाएगी, और जितने माइनस है उनकी जगह पे प्लस आ जाएगी। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -4j को +4j हो जाएगा, और +4i -4i हो जाएगा। यही होना है, यही होना है, गारंटीड। समझ में आ रही है बात? तो आपकी जो उस केस में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी यही होगी। आप अगर नहीं हो रहा है आपका तो आपने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ की है, ध्यान से अपने कैलकुलेशन को देखें। अब जो वेक्टर होगी वो ये वाली होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फील करना, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगी जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के जस्ट अपोजिट है। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात? अगर नहीं आया है तो कैलकुलेशन चेक करें, आएगा पक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, सीख रहे हो तुम, घबराओ मत। सर बट रिजल्ट इज दिस, नो, रॉन्ग। आप कैलकुलेशन चेक करो अपना, रॉन्ग है वो, मैं बोल रहा हूं ना, कैलकुलेशन चेक करो। कैलकुलेशन नहीं आता फिर तुम कैलकुलेशन करने के बाद बोलोगे ओ सॉरी सर कैलकुलेशन में गलती था। कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो, फिजिक्स में सब गलत हो जाएगा। बार बार बोल रहा हूं मैं, अपने कैलकुलेशन सुपर अच्छा रखो, बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, गड़बड़ मत किया करो। ध्यान से देखो, सपोज मैं कुछ पॉइंट्स ले रहा हूं यहाँ पे, सपोज मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे ए, ये देखो, कैलकुलेशन में गड़बड़ मत करो सारा, प्लीज चेक योर कैलकुलेशन। आई एम गारंटिंग यू हैव डन कैलकुलेशन मिस्टेक। आप देखो फिर मुझे बोलोगे आप कि यस सर सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। अरे पॉसिबल ही नहीं है भाई।
ठीक है, क्वेश्चन क्या है सुनो, अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए, विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, ऑफ v इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ऑफ रेडियस r, सर्कल की रेडियस कितनी है r, आपको निकालनी है फाइंड फर्स्ट एवरेज वेलोसिटी, दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन इन पाथ्स a to b, b to c, c to sorry a to b, a to c, a to b, a to c, a to d, ठीक है, इन तीनों पाथ के लिए a to b, a to c और a to d के लिए आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन बतानी है। कांस्टेंट स्पीड v से इस सर्कुलर पाथ में घूम रही है, सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, ये दिया गया है, ठीक है ना। सोचो एक मिनट एंड देन वी विल गो फॉर सॉल्यूशन, थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट, वेरी गुड क्वेश्चन, यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। ओके, आइए, लिसन, नो इश्यूज, ओके, नो इश्यूज, नाउ लिसन टू मी। सबसे पहले हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब हम डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन हम अपना फिक्स करेंगे। डायरेक्शन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ जे कैप, नीचे की तरफ माइनस जे कैप, राइट हैंड साइड ए कैप, इस साइड माइनस आई कैप, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, पॉइंट ए पे ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, लेट अस से इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये इसकी वेलोसिटी वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज व्हाट इज द वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, बट स्पीड के साथ हमने डायरेक्शन अटैच कर दी, तो ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। यहाँ पे जो वेलोसिटी वेक्टर होगी, बिकॉज ये सर्कल में घूम रहा है, तो इसकी वेलोसिटी जो होगी इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, ये वेलोसिटी वेक्टर है। ये स्पीड कांस्टेंट है तो इसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगी, बट डायरेक्शन इधर हो गया है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, स्पीड v के साथ घूम रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको स्पीड ही रखता हूँ, उसको वेलोसिटी के टर्म्स में हम लोग लिख देंगे, स्पीड v है, यहाँ पे भी स्पीड v है, ठीक है, और यहाँ पे भी स्पीड v है, दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, क्लियर है ये। अच्छा, अब सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे a टू b का। ए टू बी में हमें निकालना है क्या, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन
change in time. This is what we are having as average velocity. तो average velocity is displacement. Displacement कितना हो रहा है, देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, क्या A to B अगर हम जा रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप इस एग्जांपल से सीखोगे बहुत, थोड़ा फोकस करो, पहले मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? हाँ, इनिशियल से फाइनल, A to B, तो इनिशियल पोजीशन A है, B फाइनल पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। सोचो ध्यान से, ये R है, ये R है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बट इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी लेंथ हो जाएगी r√2। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर जो होगा, या एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होगी, ये हो जाएगी r√2 इज योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना लगा। टाइम कितना लगा ये कैसे निकाले, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर्कुलर पाथ में विद कांस्टेंट स्पीड v, सब लोग सुनेंगे ध्यान से, अगर वो कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये क्वाड्रेंट कवर करने में उसको कितना समय लगेगा, तो ये क्वाड्रेंट की लेंथ कितनी है, क्वाड्रेंट की लेंथ है 2πr/4, 2πr/4, अगर रेडियस r है तो ये सर्कमफरेंस 2πr है, तो ये क्वाड्रेंट की लंबाई कितनी हुई 2πr/4, तो 2πr/4 बाई v, मैं यहाँ पे लिखता हूं 2πr/4 बाई v, तो v नीचे आ जाएगा, क्या क्लैरिटी है ये, तो देखो r और r मर गया, 2 तो दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग एज 2√2 v by pi. This is what is your 2√2 v by pi. This is what is your average velocity. ठीक है, this is what is your average velocity. ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, ये एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, क्या क्लियर है ये, दिस इज एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड 2√2 v by pi। ठीक है, हमें एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चाहिए, सो एवरेज वेलोसिटी इज दिस, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी मैग्नीट्यूड आ गई 2√2 v by pi। समझ में आई बात। अच्छा, अभी हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा, याद करो एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी, एक थी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक थी एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल, याद करो, अपॉन टाइम डेल्टा टी। क्या ये थी अपनी आंसर, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल बाय डेल्टा टी। समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब वी फाइनल, अब वी फाइनल मुझे चाहिए, ध्यान सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना, वी फाइनल, तो वी फाइनल क्या है, वी फाइनल है, ये स्पीड तो वी है ऊपर की तरफ, फील करना, स्पीड वी है ऊपर की तरफ, तो मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए, स्पीड वी है, स्पीड क्या होता है किसी भी इंस्टेंट पे, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल गिव अस स्पीड, तो ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो सही है, लेकिन ये किधर डायरेक्टेड है, वी जे कैप, तो क्या वी फाइनल इज वी जे कैप माइनस वी इनिशियल। वी इनिशियल क्या है, क्या ये इनिशियल पॉइंट ये था, ए टू बी जाने के लिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल में वेलोसिटी जो है वो वी आई कैप है, बिकॉज ये वी आई कैप की तरफ डायरेक्टेड है, देखो ध्यान से, तो वी आई कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना समय लगा था, 2πr/4v, इसको लिख दो 2πr/4v। तो मुझे यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड चाहिए, मैं इसको मैग्नीट्यूड दो डंडों के बीच में डाल देगा, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वीजे माइनस वी आई, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा √v² प्लस v², जे और आई कैप के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, क्या इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी, सब लोग देखें, क्या ये डिफरेंस इन वेलोसिटी वेक्टर जो आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, विल इट बी v² प्लस माइनस v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2πr/4v। क्या मेरी बात समझ में आएगी, तो ये कितनी आ जाएगी बोलो, विल इट बी इक्वल टू v² प्लस v², तो √2v² आ जाएगा, इट इज v√2, ठीक है, 2πr/4v, ये 2 से कट गया, तो पाई आर इधर गया, v² इधर आया और 2 इधर आ गया, तो इट इज 2v²√2 और 2√2v² बाई पाई आर। दिस इज व्हाट इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, 2√2v² बाई पाई आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन, हालत फस्त हो गई, सब सो गए, पता नहीं क्या चल रहा है, क्या क्लियर है ये। अब देखो जर्नी ए टू सी, हालत खराब हो गई सबकी, चिंता ना करो, मौका मिलेगा, सबको करना है, ए टू सी, ए टू सी। चलो ए टू सी में
एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इट इज व्हाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ए टू सी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है 2r, बिकॉज रेडियस r और r है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r है। 2r अपॉन टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना हो जाएगा? इट इज 2 पाई आर बाई 4 नहीं, 2 पाई आर बाई 2, पाई आर बाई v। क्या मेरी बात समझ में आई है? 2r बाई पाई आर बाई v। तो क्या ये r और r कट गया? इज इट 2v बाई पाई? ये आंसर आ रहा है क्या सबका? एवरीवन, सिंपल है। क्या क्लियर है ये? 2v बाई पाई, इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग? क्या क्लियर है ये? क्लियर है ये? 2v बाई पाई क्या क्लियर है? पहले जो बता रहा हूं वो सीखो, उसके बाद अपने सवाल पूछना। पहले सीखो ये जो मैं बता रहा हूं, ठीक है? इज इट ओके? ओके ओके ओके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर हम इसे अदर क्वाड्रेंट में नहीं निकाल सकते क्या? अदर क्वाड्रेंट में नहीं निकाल सकते मतलब? अदर क्वाड्रेंट में क्या सोच रहे हो तुम? ऐसा क्यों सोच रहे हो? पहले ये सोचो कि ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम जो सोच रहे हो। अदर क्वाड्रेंट में निकाल नहीं सकते का मतलब मुझे नहीं समझ आया। तो यू नीड टू स्पेसिफाई वेरी क्लियरली व्हाट यू आर गोइंग टू और व्हाट यू वांट टू आस्क, ठीक है? तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है 2v बाई पाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है एवरीवन? 4v कैसे आया? कहां पे 4v? कहां पे 4v? कहां पे 4v आया है भाई? अरे भाई मेरे सन्नाटे के सरदार हो तुम लोग। सर 2 पाई आर बाई 4 का क्वाड्रेंट की लेंथ 2 पाई आर बाई 4 नहीं आती है? वो 4v नहीं है भाई, 2 पाई आर बाई 4 है डिवाइडेड बाई v है। जय हो। क्लियर है? अच्छा, ये आ गया एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का, ये आ गया एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो। जो सवाल मैं करा रहा हूं घर में जाके 2 बार बनाना, बिफोर गोइंग टू मॉड्यूल। मॉड्यूल में हड़बड़ी मत करो। जो मैं बता रहा हूं अगर वो समझ में आता है, मॉड्यूल के मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो मैं बता रहा हूं अगर वो नहीं समझ में आता तो मॉड्यूल के हर क्वेश्चन में घूमते फिर जाओगे इधर। इसी सवाल को घर में जाके 2 बार बनाना, खुद से बनाना, सोचना, समझना, फिर आगे बढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो। एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर इज फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी तो पाई आर बाई वी होगा, पर हमें तो निकालना है मैग्नीट्यूड, तो इसका मुझे मॉड्यूलस ले लेना पड़ेगा, ठीक है? तो v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर करते हैं। v फाइनल है ये v, और v इनिशियल है ये v। तो v फाइनल क्या है मैं लिखता हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख रहा हूं आपके लिए। v फाइनल इज माइनस वी आई कैप माइनस v इनिशियल इज प्लस वी आई कैप। ध्यान से देखना, डिवाइड बाय पाई आर बाई वी। इसका मुझे लेना है मॉड्यूलस, क्योंकि मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड। तो माइनस वी आई, तो क्या ये आ गया माइनस 2vi कैप। तो माइनस 2vi कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा सिर्फ, माइनस माइनस हट जाएगा, सिर्फ 2v रहेगा। मैग्नीट्यूड में निकाल रहा हूँ अपॉन पाई आर बाई वी। तो क्या ये 2v² बाई पाई आर आ रहा है? पाई आर बाई वी ना? हाँ, पाई आर बाई वी, ठीक है। क्या क्लियर है ये? तो इट इज 2v² बाई पाई आर। क्या सबका आंसर आ रहा है? √2v² बाई पाई आर। नो, वाई √2? वाई √2? ये देखो, आप अगर माइनस वी आई कर रहे हो, तो ये आ गया माइनस 2vi कैप। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ माइनस 2v का होल स्क्वायर करोगे, बिकॉज जे तो कुछ है ही नहीं, तो 0j कैप। तो कितना आएगा? 2v तो आएगा। मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो माइनस हट जाएगा, 2v तो आएगा। और 2v डिवाइड बाय पाई आर बाय v करोगे तो 2v² बाय पाई आर आएगा। क्या कर रहे हो गाइस? कम ऑन, कम ऑन। क्लियर है ये? ए टू सी समझ में आ गया? अभी देखो यहाँ पे एक बच्चे का सवाल आया, सर ये जो चेंज आ रहा है, क्या सवाल है? सर द डेल्टा टी फॉर ईच इंटरवल इज डिफरेंट। हाँ, ए टू बी जाने का डेल्टा टी और ए टू सी जाने का डेल्टा टी अलग अलग होगा ना भाई।
कांस्टेंट स्पीड से तुम सर्कल में चल रहे हो, तो ए टू बी जाने का टाइम है और ए टू सी जाने का टाइम है, क्या ए टू सी जाने का टाइम ए टू बी जाने का टाइम का डबल होगा? देखो ये आया था पाई आर बाई वी, ये आता था 2 पाई आर बाई वी। देखो देखो 2 पाई आर बाई वी, है ना? क्लियर है? ये क्लियर है? समझ में आई बात? नहीं आई? क्लियर नहीं है? फंडा क्लियर नहीं है? फंडा क्लियर नहीं है? दिख रहा है मुझे, दिख रहा है मुझे। सुनो ध्यान से, ए टू सी हो गया। अब देखो ए टू डी, ए टू डी का अगर हम जर्नी देखेंगे, अभी ये खुद से करो, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पहले ये निकालो, घबराओ मत, एकदम बेसिक से करो, पहले ये निकालो। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे, ये है मेरी ए टू डी, ए टू डी में ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है एवरीवन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फिर से टोटल डिस्प्लेसमेंट मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, सब लोग देखें, इज इट आर रूट टू? क्या ये आर रूट टू है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? बोलो, आर रूट टू मैग्नीट्यूड चाहिए अपॉन टाइम कितना लगा? ए टू डी आने के लिए टाइम कितना लगा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखो मैं कितने लोग सही करते हो। ए टू डी आने के लिए टाइम कितना लगा? ये टाइम में क्या लिखूं नीचे में? क्या हो जाएगा ये? टाइम कितना लगेगा? देखो टाइम कितना लगेगा, दिस इज लाइक 3 क्वाड्रेंट्स। ए टू डी जा रहे हो तो इट इज लाइक 3 क्वाड्रेंट्स। 3 क्वाड्रेंट्स मतलब 2 पाई आर बाई 4, मतलब पाई आर बाई 2, 3 पाई आर बाई 2। देख 2 पाई आर बाई 4, देखो मेरे को ना ये सब कैलकुलेशन करने में मुझे थोड़ी सी डिजीनेस फील हो रही है, बिकॉज ये आपको करना खटाक से बोलना आना चाहिए। एक क्वाड्रेंट की लंबाई है 2 पाई आर बाई 4, दैट इज पाई आर बाई 2। सो 3 क्वाड्रेंट की लंबाई है 3 पाई आर बाई 2। कम ऑन गाइस, है ना? कम ऑन। सो 3 बाई 2 आया, इसको डिवाइड करेंगे किससे? स्पीड से। स्पीड कांस्टेंट है तो v से डिवाइड कर दिया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, आर आर कट कर दो, तो इट इज लाइक 2 रूट 2 v बाई 3 पाई। ये आएगा आपका ए टू डी का एवरेज वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब कोई मुझे बताओ एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, गलत मत करना, बोलो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो फिर से मुझे यहां पे करना पड़ेगा v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv बाई dt, या चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो d पे जो वेलोसिटी वेक्टर है v फाइनल माइनस अपॉन टाइम, टाइम में वही लिखूंगा 3 पाई r बाई 2v। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और मुझे इसका क्या चाहिए? मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। याद रखना मैं यहाँ पे कुछ अच्छी बातें और बताऊंगा, ये मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, ध्यान से देखो v फाइनल क्या है बोलो? इज इट माइनस v j कैप माइनस v इनिशियल, इज इट v i कैप अपॉन 3 पाई r बाई 2v। अगर आपको सिर्फ एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर बोले तो इतना करके छोड़ दियो, लेकिन अगर एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड मांगे जैसा मैंने यहाँ पे मांगा है आपसे, तो आपको इसका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा। इसका मॉड्यूलस लोगे तो क्या होगा? माइनस वीजे माइनस वी आई। इसका मॉड्यूलस क्या होगा? मैग्नीट्यूड। एनीवन? इज इट इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 3 पाई r बाई 2v। यस और नो? तो रूट, ये ऊपर क्या आ गया? रूट 2v। तो 2 रूट 2 v स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 v स्क्वायर अपॉन 3 पाई r। ये आपका आंसर है, मैग्नीट्यूड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये आपका आंसर है, मैग्नीट्यूड। क्या ये समझ में आया सबको? मैं गारंटी दे रहा हूं आप में से मैक्सिमम बच्चे पागल हो गए हैं नाउ, मीन्स अभी कंप्लीटली सन्नाटे में चले गए हो तुम। क्या मेरी बात समझ में आई है? अभी बहुत सारे उल जुलूल क्वेश्चंस आए थे कि मैं इस क्वाड्रेंट में लूंगा, उस क्वाड्रेंट में लूंगा। किसी को अगर सवाल पूछना है अभी पूछो हाथ उठा के। यू डोंट नो हाउ टू राइट क्वेश्चन, सो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क। इफ आई अंडरस्टैंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन। पूछें, हाथ उठाएं और पूछें। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है?
जल्दी बोलो बोलो। सर ये सर्कल है ना, तो सर्कल में तो रेडियस सेम है सर, फिर ए बी एक्सेलरेशन और ए डी एक्सेलरेशन सेम क्यों नहीं है? गुड। AB और AD एक्सेलरेशन सेम इसलिए नहीं है बेटा, म्यूट कर ले, क्योंकि AB को ट्रैवल करने का टाइम और AD को ट्रैवल करने का टाइम अलग अलग है। और जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है वो भी तू देख, AB के लिए चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर क्या हो रहा है, V फाइनल माइनस V इनिशियल इज VJ माइनस VI क्या, और इधर हो रहा है A टू D के लिए आ रहा है माइनस VJ माइनस VI कैप, ये दिख रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो है वो भी अलग है और जो टाइम टेकन है वो भी अलग है, तो उनके मैग्नीट्यूड्स में डिफरेंस आएगा ही आएगा। क्लियर है? लॉजिकल क्वेश्चन है, सो आई आंसर्ड। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन व्हिच यू वांट टू आस्क? ओके बोलो बोलो। सर हमने A to C में जब हमने रिलैक्स रिलैक्स, एक्सेलरेशन सारा देखा सारा था। सारा एकदम रिलैक्स हो जा बेटा, आराम से पूछ, कोई दिक्कत नहीं है, बोल। यस सर। हाँ सर वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल A to C में हाँ। 2v² कैसे आई, और मतलब A to अरे D में अरे अलग अरे, नहीं कैसे नहीं आई? नहीं 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 नहीं, सारा 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 मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन। सुनो, 2v² कैसे आया वो मैं बता रहा हूँ, देख। माइनस VI कैप माइनस VI होगा, ये माइनस VI कैप माइनस VI कैप है ये। यस सर। तो क्या ये आया माइनस 2VI कैप बाई पाई आर बाई V? यस सर। अब माइनस 2VI कैप, बट तेरे को तो मैग्नीट्यूड चाहिए ना, तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड लेगी तू, माइनस 2VI कैप का। माइनस 2VI कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देख यहाँ पे मैंने दिखाया है, इज इट माइनस 2VI कैप प्लस 0J कैप? तो उसका यस मैग्नीट्यूड सर। क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 2V का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। यस सर। तो कितना आया, 2V आया ना वो? हाँ सर। नहीं आया समझ? सर तो A to D में हमने ऐसा क्यों किया, फिर माइनस VJ कैप माइनस VI कैप था तो? मैंने V फाइनल माइनस V इनिशियल, एक ही फॉर्मूला में हर जगह रिपीट कर रहा हूं, देखो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए V फाइनल माइनस V इनिशियल का मॉड्यूलस ले रहा हूं अपॉन डेल्टा टी कर रहा हूं। अब अलग अलग जगह पे V फाइनल की जो वेलोसिटी वेक्टर है वो मैं लिख रहा हूं बाय यूजिंग दिस कन्वेंशन व्हिच आई हैव डिसाइडेड। आप इस पॉइंट को ध्यान में रखें, आप जो पूछ रहे हैं क्यों हुआ, आप इस कैलकुलेशन को करें, खुद ब खुद आपको आता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? खुद ब खुद यस आता सर। हुआ आपको दिखाई देगा। क्लियर है ये? हाँ सर। है ना? आप इसमें, हाँ। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें कुछ भी रटे नहीं, बेसिक फॉर्मूला यूज करें बार 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 बार। V फाइनल माइनस V इनिशियल बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी इज द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम A टू B और A टू C और A टू D। समझ में आई बात? कोई बच्चा यस ऐसा सर। सोचता है A टू D, अरे A टू D और A टू B तो सेम है। अरे लेकिन A से D जाने का समय और A से B जाने का समय में फर्क है ना भाई। लॉजिकल है ना? समझ में आई हाँ बात? सर। ये एग्जांपल से बहुत कुछ सीखा आपने। चलो इसको नोट कर लो क्विकली, कुछ भी नोट करना है तो 1 मिनट के अंदर, आई विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ओके। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे एक सवाल देता हूँ, एक होमवर्क प्रॉब्लम देता हूँ। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, आई एक्सपेक्ट ईच वन ऑफ यू टू डू दिस प्रॉब्लम। जैसा सवाल मैंने यहाँ पे कराया, इस सवाल को पहले घर में जाएं, खुद से बनाएं, और ये सवाल जब आप बना रहे हो तो उस टाइम पे और क्या सोचना है मैं वो भी बता रहा हूं। अगर मैं आपसे सिर्फ पूछता वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर बोलो, तो क्या आप उसको, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर पूछ रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है, तो आपकी क्या आप अपने आंसर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में, जो भी फॉर्म में आएगा उसमें लिख सकते हो। फिर आप एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकाल रहे हो, फिर एवरेज वेलोसिटी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन वेक्टर निकाल रहे हो और एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, तो मैंने यहाँ पे सबके मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाए हैं। इसी सवाल को पहले आप यही सवाल करोगे, फिर आप एवरेज वेलोसिटी वेक्टर एंड एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर लिखोगे ए टू बी, ए टू सी और ए टू डी के लिए। ये करके आओगे कल काम, और अगर आपने ये कर लिया, देखना आपका कॉन्फिडेंस कितना आएगा और आप कैसे मॉड्यूल के क्वेश्चन को खट 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 बनाने लगोगे, स्प्रिंट सेट्स बनने लगेगा खट 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 खट।
इसके बिना अगर जाओगे मॉड्यूल में, मैं बता रहा हूं जिस रफ्तार से आप जाओगे उसी रफ्तार से आपको फिजिक्स फेंक देगा बाहर। प्रिपेयर करके आओ वेक्टर, बार बार आपको बोलेगा वेक्टर पढ़ के आओ, वेक्टर पढ़ के आओ, फिर मुझे टच करो। आप नहीं करोगे, आपको फेंकता रहेगा वो बाहर कंटिन्यूअसली। तो ये एग्जांपल्स को आपको घर में जाना है, एक बार एकदम फ्रेश कॉपी में फ्रेश मन से सोच समझ के बनाने का है। और ये बनाने का तरीका, रिकॉर्डिंग देखें, तरीका डिसाइड करें, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो रहा है फिर अपने से खुद से बनाएं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सक्सेस इन फिजिक्स। जो मैं बोल रहा हूं वो करते चलो, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं करोगे फंस जाओगे। ये एक हेक्सागन है। लेट अस से दैट इसको मैं ए बी सॉरी ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने एक हेक्सागन बनाया, ठीक है ना। ये हेक्सागन की साइड जो है ये ले लो ए, रेगुलर हेक्सागन है, सारे साइड्स ए हैं। सुनो ध्यान से, रेगुलर हेक्सागन है, सारे साइड्स ए हैं, ठीक है। अब पार्टिकल स्टार्ट, हाँ रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। पार्टिकल मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड v, पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड v in the hexagon, मतलब इन द हेक्सागन मतलब इन द बाउंड्री ऑफ दिस हेक्सागन, ठीक है। फाइंड पहला एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, दूसरा एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी एंड ए टू ई। ये जर्नी के लिए ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ई, इसके लिए आपको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर ये निकालना है। ध्यान से देखो, मैंने मैग्नीट्यूड नहीं दिया है, तो आपको एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालनी पड़ेगी। सोच समझ के सॉल्व करना, घबराना मत। रेगुलर हेक्सागन है तो इसमें ज्योमेट्री लगेगी, हर एक एंगल की एक वैल्यू होगी, तो आपको सोचना पड़ेगा। कल मैं इस सवाल को क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये करके आना, आई नीड योर रेस्पॉन्स हियर, ठीक है। इसको नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे फास्ट। इसको नोट करो फास्ट, कर लिया नोट। ये सब चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। कुछ बच्चों ने स्टार्ट कर दिया होगा, नोट कर लो इसे क्विकली फास्ट, प्रीवियस स्लाइड देख लो। ठीक है, हो गया ये, क्लियर है सबको, एवरीवन डन। अब देखो ध्यान से, ये सवाल पक्के से बनाना। आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन एंड आई विल डिस्कस दीज एस्पेक्ट्स आल्सो टुमारो, ठीक है ना, जो मैंने वेलोसिटी वेक्टर पूछा था एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ध्यान से देखो, एक सवाल देखो, अपने पास 3-4 मिनट है क्या? अपने पास है 2-3 मिनट, ठीक है, 2-3 मिनट है ना। एक क्वेश्चन लिखो, अ पार्टिकल मूव्स 2 meters in east direction, ठीक है, then takes a right turn and moves 6 meters, again takes a right turn
and moves 10 meter. ठीक है, the time taken for the entire journey, the time taken for the entire journey is 2 seconds. ठीक है, find displacement vector, distance traveled, average velocity vector and average speed. ठीक है, ये सवाल देखो। अरे हड़बड़ी मत करो भाई, एक बार पूरा खत्म हो जाएगा ना, फिर आपको होमवर्क में एक दिन में 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अभी जितना दिया जा रहा है उसके ऊपर सोचो, अभी ज्यादा करके फायदा नहीं है। जब तक आप कॉन्सेप्ट गेन नहीं करोगे और स्पीड गेन नहीं करोगे, आप कुछ भी भला नहीं होने वाला है। तो पहला टाइम दो कॉन्सेप्ट गेन करने के लिए, एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से सोचो। उसके बाद जब आपको मॉड्यूल और स्प्रिंट सेट्स में आओगे तो आपको 20-25 क्वेश्चन डेली बनाना पड़ेगा। A particle moves 2 meters in each direction, then takes a right turn and moves 6 meters. Again takes a right turn and moves 10 meters. The time taken for the entire journey is 2 seconds. Find displacement vector, distance traveled, मतलब displacement निकालो, distance traveled निकालो, velocity vector निकालो, average speed निकालो, average velocity and average speed. ठीक है, आओ इसको देखते हैं। 2 मीटर इन ईच डायरेक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना सिस्टम बना लेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है ये, कोई खास बात नहीं है। ये जो आपने प्रीवियसली सवाल किया उसके कंपैरिजन में काफी इजी है। ये नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, हम ईस्ट वेस्ट इस तरीके से चल रहे हैं। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला है हम ऐसा चल रहे हैं। कितना चल रहे हैं हम लोग, हम चल रहे हैं 2 मीटर। 2 मीटर थोड़ा छोटा बनाता हूँ यार, एक सेकंड होल्ड करना। ये देखो ये 2 मीटर, पहले मैं चला 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन टेक्स अ राइट टर्न। 2 मीटर जाते हुए राइट टर्न करो। राइट टर्न करोगे तो आप साउथ की तरफ जाओगे। कितना जा रहे हो साउथ की तरफ, 6 मीटर। थोड़ा एक आइडिया होना चाहिए कि ये 3 गुना हो गया, राइट। ठीक है, ये 6 मीटर से फिर टेक्स अ राइट टर्न अगेन, ऐसा जाते हुए राइट टर्न लो तो इधर आ जाओगे। कितना राइट टर्न होगा, 10 मीटर। ठीक है, ये 2 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 10 मीटर है। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अभी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा है, आपको बेसिक्स आता है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आपको दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मेरा। सॉरी उल्टा किया मैंने, उल्टा किया, सॉरी। क्या ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एवरीवन? इज दिस माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एवरीवन? ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यस और नो? अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं कैसे निकालूं, तरीका, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैं कैसे निकालूं, मैं लॉजिकली समझूंगा। मुझे पता है ईस्ट की तरफ आई कैप आता है, नॉर्थ की तरफ जे कैप आता है, साउथ की तरफ माइनस जे कैप आता है, वेस्ट की तरफ माइनस आई कैप आता है। यही तो होता है एक्स वाई जेड, हम तो अलोंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ही लिखते हैं ना। अरे यार हाँ या ना? हाँ, तो क्या पहला डिस्प्लेसमेंट था 2 आई कैप? हाँ। दूसरा डिस्प्लेसमेंट है -6 जे कैप? हाँ। तीसरा डिस्प्लेसमेंट है -10 आई कैप? हाँ। क्या ये है सम ऑफ ऑल दीज 3 डिस्प्लेसमेंट्स? ठीक है, ये आया दिस दिस दिस, तो ये है मेरा रिजल्टेंट विच इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आया, 2i -6j -10i। तो ये 2i -10i आया, -8i -6j, ये आया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या सबको समझ में आ गई बात? 8i -6j या -8i -6j, 8i -6j या -8i -6j, -8i -6j। कोई बच्चा बोलेगा सर ये कैसे? देखो, तुम 2 मीटर जो चले, तुम मान लो तुमने स्टार्ट किया ओरिजिन से, तो ओरिजिन से अगर तुम स्टार्ट करोगे तो इधर गए इधर गए इधर गए, तो तुम अभी ये ओरिजिन है तुम्हारा, फील करना। हाँ यार बात तो सही है। क्या तुम 4th क्वाड्रेंट में आ गए हो, सॉरी 3rd क्वाड्रेंट में हो? 3rd क्वाड्रेंट में क्या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होते हैं? यस यस यस। क्या दोनों ही नेगेटिव होते हैं? हाँ दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो ये -8i -6j कैप आ गया। क्लियर है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल निकालना बहुत आसान है, 2 6 10, डिस्टेंस ट्रेवल का तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 6 10 कितना आ जाएगा, 18। एवरेज वेलोसिटी वेक्टर और एवरेज स्पीड, ये आपको
दोनों तरीके से लिखना है, मैग्नीट्यूड भी एंड विद वेक्टर्स, विद आई कैप जे कैप भी। ये ट्राई करना, यहां तक छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना? ट्राई करना, ट्राई करना। मीटर लगेगा ना सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? बिल्कुल मीटर लगेगा। -8 मीटर आई कैप, -6 मीटर जे कैप, बिल्कुल लगेगा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।